Hello everyone, welcome to my channel. I am Elisa. Today's topic is difference between mixture and solution. Let's we start. हम बेसिस के आधार पर मिक्सचर और सॉल्यूशन का डिफरेंस जानेंगे। फर्स्ट है डेफिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस that are not chemically united and do not exist in fixed proportions. मिक्सचर में टू और टू सब्सटेंस केमिकली यूनाइटेड नहीं होते हैं और इनका रेशियो भी सेम नहीं होता है और इनका फिक्स्ड प्रोपोर्शंस भी नहीं होता है। जैसे वाटर में बालू को डाल दिए तो बालू अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा, तो ये केमिकली यूनाइटेड नहीं होते हैं। जैसे वाटर में आप लोगों ने थोड़ा सा ऑयल डाला तो क्या होगा कि वाटर के ऊपर में ऑयल तैरने लगेगा, तो ये क्या है, यूनाइटेड नहीं है, ये केमिकली यूनाइटेड नहीं हुए हैं। अगर आप उसको थोड़ा सा अलग करेंगे तो नीचे पानी अलग हो जाएगा और ऑयल अलग हो जाएगा और इनका फिक्स्ड प्रोपोर्शंस नहीं है। जैसे वाटर ज्यादा क्वांटिटी में है और ऑयल कम क्वांटिटी में है, तो ये फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं है। ये दोनों केमिकली यूनाइटेड नहीं है और ये अलग किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है सॉल्यूशन, मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन अ सिंगल फेज, एट लीस्ट टू सब्सटेंस मस्ट बी मिक्स्ड इन ऑर्डर टू हैव अ सॉल्यूशन। सपोज आप लोग कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, सपोज नींबू शरबत बना रहे हैं, तो नींबू शरबत में सबसे पहले आप लोग वाटर लेंगे, उसके बाद में शुगर डालेंगे, फिर थोड़ी क्वांटिटी में नींबू का जूस ऐड करेंगे, फिर थोड़ा सा उसका खट्टापन दूर करने के लिए थोड़ा सा 1-2 पिंच क्या डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे। तो ये क्या है, एक ऑर्डर में आप लोग एक सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, तो ये क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन में सब्सटेंस एक ऑर्डर में मिक्स करते हैं। सेकेंड है केमिकल प्रॉपर्टीज, each substance is retained without change। मिक्सचर का केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है। जैसे वाटर में बालू मिला दिए तो बालू का केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, वाटर का चेंज नहीं होगा। जैसे मिक्स सैलेड है, तो मिक्स सैलेड में क्या क्या मिला होगा, उसमें प्याज, टमाटर, खीरा, गाजर और चुकंदर, ये सब मिक्स होता है। तो ये क्या है, इसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा, ये सेम रहता है। केमिकल प्रॉपर्टी यूजुअली चेंजेस, सॉल्यूशन में केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है। सपोज वाटर में सॉल्ट ऐड कर दिया, तो वो सॉल्ट को आप अलग नहीं कर सकते हैं, वाटर को भी अलग नहीं कर सकते हैं, तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गया है, चेंज हो गया है। सॉल्यूशन में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है। वाटर में आपने शुगर ऐड किया तो वाटर में शुगर डिसॉल्व हो गया है और उसको वापस से आप शुगर बना नहीं सकते हो और वाटर में से आप शुगर को हटा नहीं सकते, तो केमिकल प्रॉपर्टी इसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। थर्ड है रेशियो ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर कैन वेरी एंड अमाउंट्स डोंट हैव अ फिक्स्ड रेशियो। मिक्सचर में सब्सटेंस का अमाउंट वेरी करता है और ये फिक्स रेशियो में नहीं होता है, इसका अमाउंट चेंज होता रहता है और ये मतलब प्रॉपर डिसाइड नहीं है कि इसमें इतना अमाउंट डालना है, इतना अमाउंट होना है, ये नहीं है। Solution usually has a fixed ratio or amount of substances। सॉल्यूशन में सब्सटेंस फिक्स रेशियो में या फिक्स अमाउंट में होता है। सपोज आप लोग चाय बनाए हैं, तो उस चाय में आप लोग एक फिक्स अमाउंट में आप शुगर डालते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एकदम शुगर डालते गए और
ये शुगर इतना भर गया कि उसमें से चाय बाहर आ गया, तो एक फिक्स अमाउंट में आप लोग शुगर ऐड करते हैं चाय में, ठीक है। सपोज कोई शरबत बनाए तो उसमें भी आप लोग एक फिक्स अमाउंट में शुगर डालेंगे, और कुछ भी आप लोगों ने सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें आप लोग क्या करते हैं, फिक्स अमाउंट में वो सब्सटेंस ऐड करते हैं। तो ये एक प्रॉपर रेशियो में होता है। वाटर ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ले लिए और शुगर ज्यादा डाल दिए, ऐसा नहीं। तो वाटर ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं और शुगर कम क्वांटिटी में लेते हैं, तो प्रॉपर रेशियो बनाते हैं और इस तरह से ये सॉल्यूशन बनता है। आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। मिक्सचर होमोजेनस मिक्सचर भी होता है और हेटेरोजेनस मिक्सचर भी होता है। होमोजेनस मिक्सचर वो होता है जिसमें सब्सटेंस ऐसे घुल जाते हैं कि वो एक समान दिखाई देते हैं। हेटेरोजेनस मिक्सचर वो होते हैं जिसमें अमाउंट अलग अलग रेशियो में होता है और उन्हें अलग किया जा सकता है। तो मिक्सचर क्या है, एक दूसरे में पूरा घुल भी जाते हैं और एक समान दिखाई देते हैं और नहीं भी घुलते हैं। तो सैलड हो गया जो मिक्सचर का एग्जांपल्स है, में हम उसमें के सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। टाइप ऑफ होमोजेनस मिक्सचर, तो सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनस मिक्सचर टाइप का होता है। सॉल्यूशन में सब्सटेंस इस तरह से मिल जाते हैं कि वे एक समान दिखाई देते हैं, जैसे वाटर में सॉल्ट या शुगर, तो ये एक समान दिखाई देते हैं। आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स, सैंड एंड वाटर। बालू और वाटर को मिक्स करने से बालू अलग हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है। ये दोनों मिक्स नहीं हो पाते हैं और इनका रेशियो भी समान नहीं है। ऑयल एंड वाटर, वाटर में ऑयल मिक्स करने से ऑयल ऊपर में तैरने लगता है और वाटर नीचे रह जाता है। तो इसमें ऑयल का रेशियो और वाटर का रेशियो समान नहीं है, अलग अलग है और ये अलग कर सकते हैं। सॉल्यूशन का एग्जाम्पल देखेंगे, शुगर एंड वाटर। जब हम शुगर में वाटर ऐड करते हैं तो शुगर वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है और ये एक समान दिखाई देते हैं, तो इन्हें हम अलग नहीं कर सकते हैं। सॉल्ट एंड वाटर सेम है, वाटर में सॉल्ट घोलने से सॉल्ट को अलग नहीं कर सकते हैं और वाटर को अलग नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि मिक्सचर और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है।